नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको एंकीलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, एंकीलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक ऑटो इम्यून बीमारी है। इसमें हमारी रीढ़ की हड्डी आगे की ओर झुकने लगती है। दोस्तों, एंकीलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस गठिया का एक प्रकार है जिसमें हमारी रीढ़ की हड्डी सबसे अधिक प्रभावित होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले हम पेट के बल लेटकर कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों का ऐसे स्टैंड जैसा बना लेते हैं और ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपनी हथेलियों के बीच में ऐसे रख लेते हैं। और फिर इसके बाद आपने श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर को उठाते हैं और अपने हील को ऐसे अपने हिप्स पर लगाने की कोशिश कीजिए। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों, इसमें रीढ़ की हड्डी में लगातार दर्द रहता है और गर्दन से लेकर पीठ के निचले हिस्से तक अकड़न हो जाती है। और श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऊपर को उठाते हैं और अपने हील को ऐसे अपने हिप्स पर लगाने की कोशिश करते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप इस मकरासना योग को 2 से 5 मिनट नियमित प्रैक्टिस कीजिए। और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। भुजंग आसन को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने शोल्डर के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं, जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को भी आप 8 से 10 बार श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, यह अभ्यास हमारे स्पाइन से जुड़े सभी विकारों को दूर करता है। जिन लोगों को अक्सर कमर दर्द, पीठ दर्द, सर्वाइकल पेन, स्लीप डिस्क, साइटिका की समस्या रहती है, वह लोग इन अभ्यासों को रामबाण औषधि के रूप में पाएंगे। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने एक हथेली के ऊपर से दूसरी हथेली को ऐसे रख लेते हैं और फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर इसके बाद हम इसी में नेक्स्ट अभ्यास करेंगे शलभासना योग। ऐसे ही आपने पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइज के नीचे से ऐसे रख लेते हैं। और फिर इसके बाद आपने श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे ऊपर उठा लेते हैं और दूसरे पैर को ऐसे अपने घुटने के पास ऐसे रख लेते हैं, जिससे कि इस अभ्यास को करने में आपको आसानी रहे। और फिर या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने शोल्डर के पास रखते हुए अपने शरीर को ऐसे आगे, अपने सिर को ऐसे थोड़ा आगे की तरफ ऐसे ऊपर की तरफ उठा लेते हैं। कुछ देर होल्ड करके रखें, फिर नीचे, फिर दूसरे पैर से। इसके बाद आपने ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। अब हम करेंगे सुप्त वज्रासना। सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और फिर आपने ऐसे अपनी दोनों कुर्सियों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे पीछे की तरफ सीधे लेट जाते हैं और ये अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ इंटरलॉक कर लेते हैं और ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं। 10 सेकंड, 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें।
और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रख लेते हैं और फिर या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रखते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लेते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। और फिर सीधे ऐसे ही इस सुप्त वज्रासना को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, एंकिलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या को दूर करने के लिए आप जब भी बैठे तब आप कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए आपने बैठना है। और इसमें अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे, गुप्त पद्मासना को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने पद्मासना को ऐसे पद्मासना को ऐसे लगा लेते हैं और फिर ऐसे आपने पेट के बल सीधे लेट जाते हैं, ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पीठ के पीछे से ऐसे नमस्कार मुद्रा बना। अगर आप नमस्कार मुद्रा बना सकते हैं तो नमस्कार मुद्रा बनाकर ऐसे सीधे देखते हैं। जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं, होल्ड करके रखें और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी छोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराते हैं। श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 10 से 15 बार कीजिए। और इसके बाद आपने रिलैक्स